लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ, एक इस तरह का क्वेश्चन है कि क्या आपके पर्सन को आपके कार्मिक्स से छुटकारा मिल गया है या कार्मिक से वो दूर हो चुके हैं या क्या कर रहे हैं कार्मिक के साथ, इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं दो सेट, ब्लू डाइस वाला और ग्रीन डाइस वाला। आपको करना क्या है ये आपको पता है। गहरी सांस लें, सोचें इस टाइम अगर आप अपने पर्सन के कार्मिक के बारे में या कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं उनके साथ, वो आपके पास आएंगे या नहीं, या उनसे उनका छुटकारा होगा कि नहीं। चाहे आप अपने पास आने की नहीं भी सोच रहे तो भी, तो आप ये सोचिए कि आप ये उनकी भलाई के लिए करना चाहती हैं, इस वजह से चाहती हैं या चाहते हैं। सोच सकते हैं आप कि आपको इन दोनों में से कौन सा चुनना चाहिए, ब्लू और ग्रीन। गहरी सांस लें और सोचें कि आपको इस टाइम ब्लू अट्रैक्ट कर रहा है या ग्रीन। थैंक यू सो मच, आपने चुन लिया होगा। द फर्स्ट वन इज़ ब्लू। ठीक है, और एक बात और कि मैं यहाँ पर एंजेलिक एंड एंसेस्टर्स गाइडेंस लेना चाहती हूँ, जिसमें कि दो कार्ड्स निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ये दो कार्ड्स हैं, ये एंड दिस। ओ, दोनों ही गार्जियन निकल कर आए, एयर गार्डियन एंड मेडिसिन गार्डियन। देखिए आपके लिए, आप दोनों के लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड तो इनके लिए निकला था, ये मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि पहले इनके लिए निकला था, और सेकंड मैंने यहाँ रख दिया जो सेकंड के लिए है। ठीक है, मेडिसिन गार्डियन ये आपको क्या गाइडेंस देते हैं आज के दिन के लिए। अभी आप जो भी देख रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या चाहते हैं, प्लस अपने कार्मिक के साथ क्या कर रहे हैं, कार्मिक से छुटकारा मिल गया है कि नहीं, क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो अभी पैसों के ही मोल तोल में उलझे हुए हैं। कार्मिक आपके कोई भी हो सकते हैं, उनके कोई भी हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो वो अगर पैसों के लेन देन में ही उलझे हुए हैं तो उसमें उलझे रहने दीजिए उनको, बिजी हैं वो। द एम्परर एक तरह से वो हो सकता है कि आपके फायर साइन से रिलेटेड हो और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हो, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, बहुत ऊंची पोस्ट पर होंगे जो कि उन्होंने खुद ही अपने हिसाब से पाई है, अपने कर्मों से पाई है, अपने डेडिकेशन से पाई है, अपने हार्ड वर्क से पाई है। उसका भी उन्हें थोड़ा बहुत घमंड है, जिस वजह से वो आपकी तरफ थोड़ा सा कम ही बोलते हैं। और प्रिंसेस ऑफ कप्स यही शो करता है कि लेकिन अब वो थोड़ा सा अपनी ओर देखने लगे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए बहुत कुछ लोगों की लाइफ में 2020 में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, इमोशनली मेंटली बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आए हैं। तो यहाँ मेडिसिन गार्जियन शायद आपको, आपके पर्सन को यही गाइडेंस दे रहे हैं कि बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ ना कुछ हीलिंग का वो सोच रहे हैं। देखिए उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हुआ था, इमोशनल लॉस भी हुआ था, इस वजह से वो समझ नहीं पाए थे कि उन्हें करना क्या चाहिए, क्या स्टेप उठाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। बहुत सारी बाधाओं में उलझे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने माइंड बॉडी एंड सोल को कैसे बैलेंस करूं, पैसे को कैसे बैलेंस करूं, घर को कैसे बैलेंस करूं। घर में शायद कोई भी हो सकते हैं, कार्मिक में उनके साथ संबंध अभी तो ठीक चल रहे हैं क्योंकि इतने भी बुरे नहीं है कि इसलिए ये 9 ऑफ कप्स आया। कार्मिक में वो अभी उनके साथ वो लगे हुए हैं, पे बिजी हैं, किसी काम में बिजी हैं, उनके साथ मतलब ना तो लड़ रहे हैं ना कुछ है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं से फ्री ज़रूर होंगे अगर वो उनसे परेशान हैं तो। देखिए परेशान तो हैं ही क्योंकि वो कुछ और ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं। अपने ऑप्शंस ढूंढने के लिए उन्होंने अपने आप को फ्री छोड़ रखा है कि हाँ मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। कुछ फिजिकल इलनेस दिखाई दे रही है और कुछ मेंटल फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, लेकिन वो थोड़ी ही है क्योंकि यहाँ आशीर्वाद एंजल्स का मिल ही रहा है और इमोशनली भी वो काफ़ी बैलेंस है। लेकिन फिर भी एक कन्फ्लिक्ट सा हो जाता है कि मैं अब ये जॉब करूं या कुछ और छोड़ दूं या इसको ही छोड़ दूं, इस कार्मिक रिलेशन से कॉर्ड कटिंग कर लूं, कुछ इस तरह का मतलब उनके मन में आ रहा है। कुछ ऐसे ऐसे शब्द भी उनको नए नए सुनने को मिल रहे हैं, शायद आपने ही उन्हें बताए हो कि देखो देखो ऐसे ऐसे होता है, ऐसा हीलिंग प्रोसेस होता है, या आपने उनको हीलिंग दी हो। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हैं, इस वजह से समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है मेडिसिन गार्जियन। मेडिसिन गार्जियन क्या कहते हैं, मेडिसिन गार्जियन कार्ड आपके लिए आया है। ये देख रहे हैं कितने खूबसूरत एंजल हैं।
तो ये कहते हैं बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। आप अगर हील होते हैं तो सामने वाला भी हील होने लगता है। कहते नहीं कि अगर एक स्त्री अपने घर की धुरी होती है, वो अगर खुश है तो सारा घर खुश होता है ना। तो ऐसे ही अगर अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है या स्त्री हैं, अपने पर्सन के लिए सोच रही हैं, उनके कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में सोच रही हैं, तो आपको अपने अंदर की इनर वॉइस को सुनना होगा। सुनिए कि आपके विश्वास पात्र व्यक्तियों ने आपके साथ कौन कौन से अनुभव साझा किए हैं। हीलिंग इन्फॉर्मेशन पर आपको ध्यान देना होगा कि आपको कहाँ कहाँ से हीलिंग मिल रही है, किस तरह से हीलिंग मिल रही है, और आप किस तरह से और ज़्यादा हीलिंग की मदद कर सकती हैं और अपने लिए भी प्राप्त कर सकती हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको फिज़िकली इस तरह का उनकी एनर्जी फील हो रही है, आपके पर्सन की एनर्जी फील हो रही है कि आपके बॉडी में एक हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, शरीर ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो एक तरह से ये आप उनकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। जबकि आप सब कुछ ठीक है, सब अच्छा काम करती हैं, इनर वर्क करती है, मेडिटेशन हीलिंग करती हैं, लेकिन फिर भी आपकी तकलीफ़ हो रही है बॉडी में। तो ये कार्ड ये शो करता है कि आपको अपनी करंट सिचुएशन में हील होने के लिए एनर्जी मिल रही है। आप चाहें ना चाहें, लेकिन आपको एंजल्स चारों तरफ से हीलिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। चाहे ये आपकी फिज़िकल से रिलेटेड हो, फिज़िकल हीलिंग से रिलेटेड हो, या रिलेशनशिप से संबंधित हो। रिलेशनशिप का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पर्सन आपसे काफ़ी छोटे हों या उम्र में काफ़ी बड़े हों, जो कि सोसाइटी में स्वीकार्य योग्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेडिसिन गार्जियन के हाथ में जो हीलिंग छड़ी है वो ये दिखाती है उनके इरादे और इच्छा की शक्ति पूरी तरह से उनके हाथ में है। तो इनके हाथ में जो ये प्याला है छोटा सा, ये पूरी तरह से ये दिखाता है कि अब आपकी अवस्था ऐसी है कि आपके अंदर की अच्छाई ओवरफ्लो कर रही है। आप अपने पर्सन के लिए बहुत अच्छी हीलिंग एनर्जी भेज रही हैं या भेज सकती हैं। आपके लिए गाइडेंस यही है। आपको सूचनाएं यानी कि इन्फॉर्मेशंस, ये जो ऊपर से डाउनलोड्स होती हैं इन्फॉर्मेशंस, क्योंकि आप ऑलरेडी हीलर हैं शायद, तो आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस को लिख डालिए, नोट कीजिए क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए। आप एंजल्स के मीनिंग्स को समझना शुरू कीजिए और मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली अपने आप को हील कीजिए, ताकि आपका पर्सन भी उन कार्मिक रिलेशनशिप से दूर होते जाएं। क्योंकि वो कार्मिक रिलेशनशिप के साथ उलझे तो हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं उलझे हुए हैं, और ठीक से बिहेव भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्यार में भी नहीं है। तो ये एनर्जी उनकी आ रही है जिन्होंने ब्लू डाइस को चुना। थैंक यू सो मच, आपने चुना। अब आगे बात करते हैं। आप बस ये जो टैरो कार्ड देखते हैं ना हम, तो टैरो कार्ड में आपको ये जो गाइडेंस बताई जाती है, इसे ज़रूर सुना कीजिए और सुनने के बाद फॉलो ज़रूर किया कीजिए। नहीं तो ये ऐसी गाइडेंस का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी रीडिंग को यूं ही देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नॉट टाइम पास। अगर टाइम ही पास करना होता तो मैं भी यहाँ पर टाइम को यहाँ पर इस तरह से नहीं लगाती अपना, है ना। तो थैंक यू सो मच अगर आपने देखा तो। अब आगे बात करते हैं ग्रीन डाइस वालों की, जिन्होंने ग्रीन चुना, और मोस्ट वेलकम। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और एयर गार्जियन या एयर गार्डियन, देखिए अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश तीनों ही अलग एक्सेंट देती हैं। गार्डियन भी बोल सकते हैं, गार्जियन भी बोल सकते हैं। आज भी वही सब चलता है, हम कंफ्यूज होते रहते हैं, लेकिन अब कंफ्यूज मत होइए। अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट एंड ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, तीनों डिफरेंट हैं। चलिए एक्सेंट पे नहीं जाते हैं, गार्डियन पे जाते हैं, कि जो एयर की देवी है ना, एयर की, हो सकता है आप एयर साइन निकल आए इसलिए एयर की, यानी कि, या आप ये समझ सकते हैं वायु देवता जैसे होते हैं हमारे वैदिक संस्कृति में, ऐसे वायु की देवी हैं वो। तो वायु ही सब कुछ है। वायु नहीं कहते हमारे, वायु हो गया, वात हो गया, पित्त हो गया, ये सब क्या है, वायु के कारण ही होता है। वात, पित्त, है ना, कफ, ये सब किससे होता है, वायु से होता है। और वायु का ही हम प्रॉपर यूज़ नहीं करते। कैसे, हम प्रॉपर सांस ही नहीं लेते। कैसे, हम प्रॉपर एक अच्छी तरीके से इनहेल नहीं करते हैं और दूसरा एक्सेल नहीं करते हैं, छोटी छोटी सांस लेते हैं ऐसे छोटी छोटी सांसों से कुछ नहीं होगा, उससे और एंग्जाइटी बढ़ती ही जाती है। तो सांसें लें, खूब खुल के गहरी गहरी सांसें लें। इससे क्या होता है,
आपकी एनर्जी अच्छी बनती है, आपके अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बना रहता है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरीके से रम जाता है और आप बहुत खुश रहने लगते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके हवा तो खाइए ही खाइए, पानी भी पीजिए, क्योंकि पानी के अंदर भी H2O है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने प्यारों के लिए भी ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिन्हें आप चाहते हैं उन्हें आप यूं ही तो नहीं छोड़ सकते ना। तो चलिए बात करते हैं, आपके पर्सन कार्मिक रिलेशनशिप से कब बाहर निकलेंगे, क्या कहते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में वो शायद जगलिंग कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ भी इसी तरह का दिखाई दे रहा है कि वो पैसे के लिए थोड़ा सा सोच रहे हैं कि पैसा कहाँ लगाएं, अपने लव्ड वन पे लगाएं या इस कार्मिक पे लगाएं। ये कार्मिक आप इनके कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, जिन्होंने उनको पूरी तरह से परेशान करके रखा हुआ है। और वो सोचते हैं कि अब उन्हें करना क्या चाहिए, अब डिसीजन लेने की सोच रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि वो अब अपनी ओर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आप को एक तरह से फेमिनाइन एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। अगर वो मेल बॉडी में है तो फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर डेवलप हो रही है, आ रही है या डेवलप हो रही है, ठीक है। अच्छा, और वो समझ रहे हैं कि हाँ मुझे वो एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। ये सब कब से एंजल्स उनको कह ही रहे हैं कि भाई करो करो, कुछ काम करो, इमोशनली काम करो, कुछ काम करो, जग में ऊंचा नाम करो। इस तरह से वो एंजल्स भी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि आपके कार्मिक, उनके कार्मिक मतलब आपके जो पर्सन हैं उनके कार्मिक उनसे दूर हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा जगलिंग नहीं कर रहे हैं। जगलिंग हो रही है तो वो पैसों की हो रही है, ज़्यादा किसी चीज़ की नहीं, क्योंकि अपने आप को इमोशनली हाई कर रहे हैं। देखिए जजमेंट कार्ड भी आ रहा है, जजमेंट यही शो करता है कि सही गलत का निर्णय उनको लेना आ रहा है, समझ पा रहे हैं कि अब उन्हें करना क्या चाहिए, और आगे दूसरों को भी सलाह देने के लिए वो तैयार हैं। इस तरह की सोच मुझे उनकी दिखाई दे रही है। और अगर आपके पास आना चाहते हैं तो भी आपके लिए वो बहुत प्यार भरी नज़र रखते हैं, समझ रखते हैं, और सोचते हैं कि उनको आपके पास आ ही जाना चाहिए। चलिए आए ना आए, आपको इंतज़ार नहीं करना है, वेट नहीं करना है। इसलिए हर रीडिंग में कहती हूँ मैं, वेट मत कीजिए, आपको किसी का वेट नहीं करना है। इतना ही अगर ध्यान है ना तो इतना ही ध्यान है तो ईश्वर को ध्यान लीजिए। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, जिनको भी मानते हैं, जो भी हायर कॉन्शियसनेस में, जो भी हायर कॉन्शियसनेस से भी ऊपर हैं, उनको ध्याना शुरू कर दीजिए। अब आगे बात आती है, यहाँ पर रख देते हैं, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। अब उन्होंने भी, आपके पर्सन ने कार्मिक से ज़्यादा बातें करना या लड़ना झगड़ना छोड़ दिया है। वो समझ चुके हैं कि अब उनकी लाइफ कहाँ मूव कर सकती है, क्या करना चाहिए उन्हें, क्या नहीं करना चाहिए। अब उनको अंडरस्टैंडेबल है, वो इस चीज़ को उनका ज्ञान है, उनको ज्ञात है। वो 2 ऑफ कप्स आ रहा है। 2 ऑफ कप्स यही कह रहा है आपके लिए कि अब उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, वो आपके पास आ सकते हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। और अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि चाहते तो हैं ही, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स यही बताता है कि मिल बैठ के सारी गिले शिकवे दूर करना, बैठ के बातें करना, वो सारी चीज़ें वो करना चाहते हैं, जो कि अब तक नहीं किया। वो इसीलिए उन्होंने ये सोचते हैं कि असल में सच में कौन सही था, मेरे कार्मिक सही कहते थे या आप सही कहते थे। तो इस उलझन में अगर वो पड़े हुए थे तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन हो सकता है कि ना आपसे छोटे हों, और ये हो सकता है कि पुलिस में या आर्मी में जॉब करते हों, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और बिना कुछ कहे ही शायद आपसे बाय बाय करके चले गए, या रिप्लाई नहीं देते, कुछ इस तरह से बिना कुछ कहे, क्योंकि माइंड में उनका ये था कि कुछ पैसे वैसे कमा लूँ, फिर कुछ आता हूँ पास में, फिर बात करते हैं। और एंजल्स उनको आशीर्वाद दे ही रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रमोशन वगैरह उनका हुआ होगा। इस वजह से जो उनके कार्मिक्स हैं वो अब उनके पास तो आना चाह रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, अब किसको दूर रखना है और किसको पास रखना है। तो आप अगर उनको देख रहे हैं, उनके लिए देख रहे हैं, तो उनके कार्मिक आपकी उनसे दूर जा रहे हैं और वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं एयर गार्डियन की। एयर गार्डियन क्या कहती हैं, शिफ्ट योर परसेप्शन। देखिए सब कुछ क्या है, परसेप्शन ही है, और परसेप्शन को चेंज नहीं करेंगे तो तब तक कुछ नहीं होगा। चेंज यानी कि चेंज इज़ परमानेंट। हमेशा मैं यही कहती हूँ, चेंज ही परिवर्तन है, और परिवर्तन ही हमेशा रहता है। बाकी सब कुछ यहाँ पर बदलता रहता है, घर, कपड़े, मकान, रिश्ते तुतला गई रिश्ते, सब कुछ बदलता रहता है ना, बदलता है ना। आज हम थे,
आज हम हैं, कल कोई और होगा इस मकान में, कल परसों कोई और होगा, और उसके बाद कोई और होगा। हम तो बस स्पिरिट वर्ल्ड में, और जब हम बॉडीलेस आत्मा में होंगे ना, हम तभी देख सकते हैं और ये तो हमारा मकान था, कोई और आ गया इसमें। अच्छा, तो अभी क्यों ना समझ लें हम कि ये भी हमारा अपना मकान नहीं है। जो हमारी बॉडी है ये हमारी अपनी नहीं है, ये एक रेंटेड मकान है जिसमें हमने रहना है। ये हमारी आत्मा है, असल में हम एक आत्मा है। काश हमें कोई बचपन में इस तरह से पढ़ा देता कि बच्चे आप ना एक आत्मा हो, एक प्योर आत्मा हो, आपको ये काम करना है, आप ये काम करने आए, जो अच्छा लगता है वो काम करना शुरू कर दो। काश ये बचपन में बता दिया जाता तो इतने थपेड़े हमें खाने नहीं पड़ते। अब आगे यहाँ पर बात, मैसेज आपके लिए ये आ रहा है गार्डियन एंजल का, गार्डियन एंजल का थैंक यू सो मच। एंजल्स आपके लिए दुआ करते हैं और ये कहते हैं कि अपनी समझ, अपनी सोच को बदलिए। ऐसा करने से आपकी दुनिया बदल जाएगी, बदल जाएगी, बदल जाएगी 100%। मैंने बदला तो आप भी बदल सकते हैं। जब तक हम उसी के अनुसार चलते रहते हैं ना, घड़ी के अनुसार, पेरेंट्स के अनुसार, सोसाइटी के अनुसार, तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। बच्चे से लेके हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वहीं का वहीं। फिर अंत में लगता है यार क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, वही सब किया, आज तक भी वही कर रहे हैं। पा क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ठीक है, घूम लिया, खा लिया, लग्जरियस लाइफ भी देख ली, अब क्या, मन में शांति क्यों नहीं, मैं परेशान क्यों हूँ। वही मैंने आपको लास्ट रीडिंग में एग्जांपल दिया था। मिस्टर एक डीन आए थे मेरे पास, और एक एक्सटर्नल अफेयर में काम करने वाले पर्सन आए थे मेरे साथ, मेरे पास बात करने के लिए। और एक्सटर्नल अफेयर वाले तो ज्योतिष बनना चाहते थे, और लेकिन उन्हें लेक्चरर वगैरह करते करते वो फिर उन्हें एक्सटर्नल अफेयर में जॉब मिल गई किसी तरह से। उन्होंने कहा चलो फिर बाहर ही चला जाता हूँ, मुझे ऐसे पेरेंट्स के साथ रहना नहीं। तो उन्होंने इस तरह से अपना एक तरह से कार्मिक कॉर्ड कटिंग कर दिया अनजाने में ही। ये तो अब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में सीखते हैं ना, ये कार्मिक कॉर्ड कटिंग है, हार्मोनियस यूनियन है, ये वो है, इतने सारे वर्ड्स आते हैं। लेकिन वो जिन्होंने काम कर दिया सो कर दिया। अच्छा, तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, वायु की मैं बात कर रही थी। वायु हमारी सोच, विचार और जो भी हमारे मन में चल रहा है उससे संबंधित है। हमारा सोच क्या बदल रहा है। जैसे ये स्वॉर्ड्स आ रहा है ना, स्वॉर्ड्स भी हमारा वायु से रिलेटेड है। वायु क्या है, वायु में चलती है ना स्वॉर्ड्स, हवा में, हवा को काटते हैं हम। तो ये क्या है, स्वॉर्ड हवा में, एयर साइन के हो सकते हैं। ओह देखिए, मैंने यही कहा था ना, आपके पर्सन एयर साइन के हो सकते हैं। यहाँ भी स्वॉर्ड की बात आई है और एकदम से मेरे माइंड में यही आ गया, आपके पर्सन एयर साइन के हो सकते हैं। नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये जो हवा में बातें करनी है वो नहीं करना है। हाँ, हवा में बातें करने वाले घोड़े की तरह भागना ज़रूर है। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि भागते जाइए, चलते जाइए। जब आप थक जाएं, तकलीफ़ में आ जाएं, तो थोड़ी देर रुकिए, पॉज लीजिए, सोचिए, समझिए कि अब आपको आगे करना क्या है, ताकि लाइफ में थोड़ी सी क्लैरिटी आ सके। भाई एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने नज़रिए को बदलिए, बदल डालिए, सब कुछ बदल डालिए। आपकी सोच ही आपके और आपकी सफलता के बीच में खड़ी है। जब ये कार्ड आया है आपके लिए, तो आपके पास अपनी सोच को समझने का अवसर उपस्थित हुआ है। आपको गाइडेंस मिल रही है कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3D वर्ल्ड में जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपका पर्सन कार्मिक होते हुए शायद उनके साथ मज़े मस्ती कर रहा है, और आप ये सोच सकते हैं नहीं नहीं, 2 ऑफ कप्स तो उनके लिए भी आ सकता है, वो तो उनके साथ मज़े मस्ती में। इतना परेशान मत होइए, रीड करके मैं बता रही हूँ ना आपको क्यों परेशान होते हैं। और मन में ये विश्वास रखिए कि वो आपको चाहते हैं, अगर आप उन्हें चाहते हैं तो ठीक है। और लेकिन ये जो गाइडेंस है ना, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो किया कीजिए, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए। हमेशा एक ही विक्टिम मोड में मत पड़े रहिए। इतना इमोशनल फूल बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा इमोशनल होते जाएंगे ना, उतना ही कोई ना कोई आके फूल बना ही जाता है हमें, है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा लॉजिकली भी स्टेबल कीजिए। और कितना बड़ा हो गया। अब आगे बात करते हैं। जैसे हमारा लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन होता है ना, लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को दोनों को इकट्ठे चलाना है ना, तो एक ही साइड की मत चलाइए ना। ये नहीं आएंगे लेफ़्ट राइट, फीमेल और मेल एक ही तरफ मत रहिए, पोलैरिटी में मत रहिए। एक हो जाइए, होलनेस में आ जाइए, एक मेक हो जाइए अपने आप से। बस एक बन जाइए, यूनिवर्स से एक बन जाइए। आप ना स्त्री है ना पुरुष हैं, बस आप हैं। आप एक आत्मा है। आत्मा ना स्त्री होती है ना पुरुष होती है। जब आप कहते हैं मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, तो आप ये थोड़ी है कि आप फीमेल हैं। आप एक डिवाइन हैं, आप ना स्त्री है ना पुरुष हैं। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं स्त्री हूँ और इस फीमेल बॉडी में हूँ, तो इमोशंस को थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सा लॉजिक को भी ले आइए।
है ना। एक ही चीज़ को हावी मत होने दीजिए, नहीं तो ना बैलेंस बनता नहीं है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।